ओम शांति। आज है 28 फरवरी 2023। आज की प्रातः मुरली में बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। तो ये भी भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि ज्ञान गंगा समान होता है जिसमें हम लोग नहा कर पवित्र बन जाते हैं। ये कोई जो स्थूल नदी की बात नहीं, ये वास्तव में जो अंदर की बात है, गुह्य रहस्य है कि ज्ञान रूपी गंगा से स्नान करने से ही हम पवित्र बनते हैं। नहीं तो स्नान तो जहाँ तहाँ भी किया जा सकता है, बाथरूम में भी स्नान होता है ना, लेकिन आत्मा जो कि 5 तत्व से उसका कुछ भी जो परिवर्तन नहीं होता, ना उसको जल भिगा सकता है, ना वायु उड़ा सकता है, ना आग जला सकता है, ना अस्त्र काट सकता है, कुछ भी उसको होता नहीं। इसीलिए आत्मा एक चैतन्य और परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा का संतान है। तो आत्मा ज्ञान से ही पवित्र बनता है, आत्मा ज्ञान से ही पवित्र बनता है। और योग से उसका योग को, जिसको भक्ति मार्ग में तपोबल कहा जाता है, यानी ज्ञान गंगा और योग अग्नि से आत्मा पावन बनती है। और बनाने वाला कौन है? बाबा है। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। तो ज्ञान देकर ज्ञान परी बनाने बाबा आए हैं। आज के मुरली का प्रश्न है, बाबा परम शिक्षक रूप में प्रश्न पूछते हैं, बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? आज का उत्तर है, बाप पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। तो बाबा के ऊपर बलि चढ़ना बना समर्पण हो जाना, तन मन धन से समर्पण हो जाना। ऐसे नहीं बाबा पहले ब्यूटीफुल बनाए फिर बलिहार जाएंगे। तो ऐसे कोई बात नहीं तो बाबा पहले हमको देवी देवता बनाए फिर हम उनके ऊपर समर्पण जाएंगे। नहीं, पहले हमको समर्पण जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ब्यूटीफुल बनेंगे, यानी देवी देवता बनेंगे। जैसे स्कूल में पहले बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, उनके जो पढ़ाई पूरी होता है, उनके पुरुषार्थ के आधार पर कोई भी पद उसको मिलता है, ठीक वैसा ही अभी पूरा बलि चढ़ना है। शरीर निर्वाह करते हैं, बाल बच्चों को संभालते श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। इस पुरानी दुनिया में तो ठिक्कर ठोबर है, इससे बुद्धि योग निकाल बाप और नई दुनिया को याद करना है। तो बाप को और नई दुनिया को याद करना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अभी क्या होने वाला है, ये समाप्त होने वाला है, इस दुनिया को आग लगने वाला है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप सम्मुख बैठे हैं और जो दूर बैठे हैं सभी के प्रति कहते हैं। बाबा जो बच्चे सामने बाबा के सामने बैठे हैं उनको भी, और जो बच्चे दूर में भी बैठे हैं उनको भी बाबा मुरली सुना रहे हैं। सुनना तो उन्हों को भी है। बच्चे जानते हैं कि बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर उनमें ज्ञान होगा ना। जैसे सन्यासी विद्वान हैं तो वो समझते हैं हम विद्वान हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान से क्या होती है? सद्गति, अर्थात आत्मा का गति सद की रास्ते में सत्य की मार्ग में चलता है, यानी परमात्मा की मार्ग में चलता है। और सद्गति से क्या होता है? हम आत्मा अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पर सतयुग यानी वैकुंठ में
भिन्न भिन्न पद प्राप्ति करते हैं। उस ज्ञान सागर से जैसे कि लोटा भर लेते हैं, तो परमात्मा है ज्ञान सागर, तो उनसे हम जैसे लोटा भरकर लेते हैं। सागर तो सदैव भरपूर है ना, सागर से कितना पानी सारी दुनिया को मिलता रहता है, कभी खुटता नहीं। सागर क्या सूख जाएगा? नहीं हो सकता है ना। जितना भी भरो, सागर से कभी पानी सूख नहीं जाता। सागर से कितना पानी सारी दुनिया को मिलता है, कभी खुटता नहीं, अथाह पानी है। तो बाप भी है ज्ञान का सागर। तो बाप क्या है? ज्ञान का सागर। जब तक जीते हैं उनसे ज्ञान सुनते ही रहते हैं। वो सदा भरपूर है, थोड़े से ज्ञान रत्न दे देते हैं, जिससे सारी सृष्टि सद्गति को पाती है। वो है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनके संग से पतित से पावन बनते हैं। जब हम आत्माएं परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ जाते हैं, यानी योग युक्त हो जाते हैं, उनके वास्तव स्वरूप को जान करके, तो क्या होता है? हम पावन बन जाते हैं। इसीलिए शिव को पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, झाड़ेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्राणेश्वर आदि नामों से महिमा किया जाता है। तुम हो ज्ञान गंगाएं, मानो सरोवर होता है ना। सरोवर एक बड़ा तालाब है, वो भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं, समझते हैं बड़ा सागर है, जिससे डुबका मारने से मनुष्य परी बन जाते हैं। कथा है ना, जिसे डुबकी मारने से क्या बन जाते हैं? परी बन जाते हैं। परियों का तो अर्थ तो समझ नहीं सकते दुनिया वाले। परी किसको कहा जाता है तो समझते नहीं। तो परी कहने से समझ लेते हैं कि जो नारी देखने से बहुत अच्छा होता है। परियां बहुत शोभनीक होती है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको यह ज्ञान स्नान कराए, ऐसा सुंदर शोभनीक ज्ञान परी बनाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कहाँ? सतयुग में। यहाँ काजल क्रीम आदि लगाए श्रृंगार करते हैं, यह है आर्टिफिशियल ब्यूटी। तत्व ही तम प्रधान, यानी जो 5 तत्व से शरीर भरा हुआ है, 5 तत्व से जो शरीर बना हुआ है, ये क्या है? ये तो पतित है। वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। देवताओं जैसे शोभनीक कोई हो नहीं सकते, देवता जैसे कोई सुंदर हो नहीं सकता, इसलिए कहा जाता है तप्तो कांचन, अर्थात जो सोना जलने के समय में उसका जो ग्लेज होता है, वैसे ही शरीर मिलता है गौरवर्ण। यहाँ की ब्यूटी में हेल्थ तो नहीं रहती, वहाँ तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी और ब्यूटी भी अच्छी रही, सुंदर स्वास्थ्य के साथ साथ अति सुंदर जो चेहरा। बच्चे समझते हैं बाबा तो कमाल कर देते हैं, मनुष्य बड़े बड़े मार्बल की मूर्तियाँ बनाते हैं अथवा अच्छा आर्ट से चित्र बनाते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। अब विचार करो, बाप ज्ञान और योग बल से हमको क्या से क्या बना रहे हैं। यह तो बाप का कमाल, यह तो बाप कमाल करते हैं ना, भगवान है। ज्ञान और योग की कितनी बड़ी बलिहारी है। तो ज्ञान और योग से हम क्या से क्या बन रहे हैं। कमाल है बाबा के ज्ञान बल से आत्मा बिल्कुल ही पवित्र हो जाती है। तो ज्ञान और योग बल से क्या होते हैं? हम लोग पवित्र होते हैं। 5 तत्व भी प्योर हो जाते हैं, जिससे नेचुरल ब्यूटी रहती है। तो 5 तत्व जब प्योर हो जाते हैं, यानी पवित्र हो जाते हैं, सतो प्रधान हो जाता है, तो हम लोग प्योर भी रहते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो रहता है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो रहेगा, क्योंकि ये पतित कलयुगी दुनिया और वो है पावन सतयुगी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती है। दुनिया भी ऐसी होती है, जैसे जैसे मनुष्य ऐसे फिर उनके लिए वैभव रहते हैं, यानी संपत्ति जो भोग के वस्तुएं रहते हैं पद अनुसार। साहूकार के लिए वैभव भी अच्छे होते हैं ना। गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होते हैं। गरीब के पास क्या होता है?
ठिक्कर ठवर यानी पत्थर मिट्टी। तो इस पुरानी दुनिया में भी ठिक्कर ठवर है, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। तो कितना मोस्ट बिलवेड बाबा है, उनकी हम महिमा करते हैं। बाबा खुद तो नहीं कहेंगे मैं कितना मोस्ट बिलवेड हूँ, बच्चे बाबा की महिमा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान योग से क्या बनाता हूँ। बाबा क्या बनाते हैं हमको, ज्ञान और योग से क्या बना रहे हैं। बाबा को फिर क्या इनाम मिलता है, इन एडवांस ही बाबा को इनाम देते हैं, अर्थात उन पर बलि चढ़ते हैं। तो पहले हमको बाबा के पास बलि चढ़ना है, यानी समर्पण होना है। गाते भी हैं तुम पर बलि जाऊं, गाते भी हैं, गीत भी, महिमा भी करते हैं कि तुम पर बलि जाऊं। तो जरूर इन एडवांस बलिहार जाएंगे ना, तो पहले ही बाबा के पास बलिहार जाना है। क्योंकि गीता में भी मंत्र है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। यानी सर्वधर्मान परित्यजो, यानी सर्व प्रकार शारीरिक जो धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, फिर मैं तुमको इन पापों से मुक्त करूंगा। तो वास्तव में गीता ज्ञान दाता तो भगवान शिव है। ऐसे थोड़े ही पहले बाबा ब्यूटीफुल बनावे फिर बाद में तुम्हें बलिहार जाएंगे, नहीं। बलिहारी भी पूरी चाहिए, मन वचन कर्म से, मन बुद्धि से पूरी बलिहारी चाहिए। वो भी राज समझाया है, ऐसे नहीं कि सभी बाबा के पास ले आकर बैठ जाना है। तो ऐसे नहीं कि सब आकर बाबा के पास बैठ जाए, ऐसा नहीं। तुमको श्रीमत पर चलना है, वो है सर्व आत्माओं का बाप, उनको आत्माओं का रचयिता नहीं कहेंगे, सृष्टि का रचयिता व स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। बाकी आत्मा और यह खेल तो अनादि है, परंतु इस समय पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, चेंज करते हैं। शरीर तो विनाशी है, बाबा अब हमारी कितनी आयु बढ़ाते, बेहद की आयु बन जाती है। वहाँ एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है, कहाँ, सतयुग में। तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ तो अल्पायु, कभी भी आत्मा शरीर छोड़ सकता है। यहाँ तो कोई की 1 वर्ष भी आयु रहती है, कोई की भी 1 मास नहीं चलती, जन्मा और मरा। वहाँ ऐसे नहीं होता, सबकी आयु बड़ी रहती है। कायदे अनुसार जल्दी से बर्तन टूट नहीं सकता। तो बाप समझाते हैं अब बहुत मेहनत करनी है, तुम शिव शक्ति सेना बाप के मददगार हो। तुम समझते हो इस समय रावण राज्य है, सब भिखारी हैं, उन भिखारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं, फिर सृष्टि रची नहीं जाती। सन्यासी सन्यास सृष्टि ही रचेंगे, सन्यासी सन्यास सृष्टि ही रचेंगे, अर्थात मुख से आप समान सन्यासी बनाएंगे। उनको वंशावली नहीं कहेंगे, वंशावली गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। सतयुग में वंशावली फूल जैसी होती है ना, सन्यासियों की वंशावली नहीं हो सकती, लिमिटेड है। यह तो अनलिमिटेड है ना, गृहस्थ आश्रम कहते हैं। वास्तव में आश्रम तो बहुत ऊंचा ठहरा, आश्रम पवित्र होता है, भिखारी गृहस्थ को आश्रम नहीं कह सकते। संसार में जो ग्रह होते हैं, हम सब गृहस्थी होते हैं, जो बाबा के ज्ञान में चलते हैं वो अलग सी बात है, जो नहीं चलते हैं तो उसका गृहस्थ आश्रम कभी नहीं हो सकता। भिखारी विकार है, तो काम क्रोध लोभ मोह सब अहंकार सब कुछ है, तो वो भिखारी गृहस्थ हो जाता है। तो भिखारी गृहस्थ को आश्रम नहीं कह सकते, बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाते हैं, माया रावण अधर्मी बना देती है। मनुष्य अधर्मी बन पड़े हैं, धर्मी अधर्मी मनुष्य को ही कहेंगे, जानवर को थोड़े ही कहेंगे। तो बाप आकर धर्मी बनाते हैं, माया अधर्मी बना देती है, परंतु उनको जानते नहीं। जैसे ईश्वर को नहीं जानते, वैसे माया को भी नहीं जानते। परमात्मा के लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी तो 5 विकार है ना, 5 विकार सर्वव्यापी है, परमात्मा नहीं। 5 विकार हर एक स्थान में है,
लेकिन परमात्मा तो परम धाम निवासी। गीता में वर्णन है ना, न तद भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक, न तद भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक, जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस समय भक्त सब बाप को याद करते हैं, अर्थात सब है भगवान की याद, सब में भगवान की याद है। ऐसे नहीं कि वो सर्वव्यापी है। 5 विकार ही दुख देते हैं तो भक्त भगवान को याद करते हैं। बंगाली में एक कहावत है कि चाप उल्ले बापेर नाम, अर्थात जिस समय हम किसी दुख में चले जाते हैं, दर्द में होते हैं, उस टाइम भगवान का याद होता है। तो 5 विकार ही दुख देती है, तो भक्त भगवान को याद करते हैं। बहुत दुखी है, फिर कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं, रावण का नाम ही भूल जाते हैं और माया फिर संपत्ति को समझ लेते हैं। संपत्ति तो धन को कहा जाता है। इस समय सभी मनुष्य माया रावण के मुरीद हैं। तुम आकर ईश्वर के मुरीद बने हो। वह रावण के दुख का वर्षा लेते हैं, तुम बाप से सुख का वर्षा लेते हो। बाप आकर के माताओं को गुरु पद देते हैं। यहाँ कहते हैं पति स्त्री का गुरु है, परंतु वो तो और ही पतित बना देती है। जो गुरु होता है ना, वो पतित से पावन बनाने की सेवा करता है, तो वो ये परम गुरु परमात्मा है। लेकिन पति स्त्री की कभी गुरु नहीं होता है, क्योंकि वो पत्नी को और भी, खुद तो पतित बनता है और उसको भी बना देता है। द्रौपदी ने भी कहा ना, हमारी लाज रखो। अब बाप कहते हैं इन कन्याओं द्वारा ही उद्धार करूंगा। किन कन्याओं द्वारा? ब्रह्मा कुमारी बहनें द्वारा। कन्या का गायन है, कुमारी वो जो पियर और ससुर घर का 21 जन्म के लिए उद्धार करे। पियर माना बाप के घर, और ससुर घर तो समझते हैं, 21 जन्मों के लिए उद्धार करे। इस समय तुम कन्याएं बनती हो ना, माताएं भी कुमारी बन जाती है, कुमारियां हो ना, तो इस समय की तुम्हारी महिमा चली आती है। कुमारियों ने कमाल की है, बाप ने ही कुमारियों को अपना बनाया है, तो नाम बाला करना है। माताएं भी ईश्वरीय गोद ले कुमारी बन जाती है। तो कन्याओं की महिमा वैसे तो सिर्फ गायन मात्र है। अब फिर प्रैक्टिकल में तुमको बाप जगाते हैं। बाप ने कुमारियों को अपना बनाया है। सीढ़ी चढ़ फिर उतरना मुश्किलात हो जाती है। सीढ़ी माना कौन सा सीढ़ी? जो सत्य त्रेता द्वापर कली, फिर कली से हमको उठना पड़ेगा सतयुग। अभी भी देखते हैं तो कहते हैं ना, नाहक शादी की, फिर बच्चे पैदा होने से मोह की रोग जुट जाती है। तो बाप समझाता है आधा कल्प कन्या को शादी कराए भिखारी बनाया है, अभी बाप आया हुआ है, कहते हैं पवित्र बनो। देखते हो पवित्रता में सुख भी है तो मान भी है। सन्यासियों का कितना मान है, बंधन मुक्त हो जाते हैं। वो है पवित्रता का बल, वो कोई योग का बल नहीं है। योग बल सिर्फ तुम्हारे पास है, उन्हों का तो है तत्व से योग। जहाँ रहते हैं जैसे 5 तत्व हैं, वैसे वो फिर 6ठा तत्व है। उनको ब्रह्म ईश्वर कह देते हैं, इसीलिए उनका योग आर्टिफिशियल है। उस योग से विकर्म विनाश नहीं होते, इसीलिए गंगा स्नान करने जाते हैं। अगर निश्चय होता कि योग से पावन बनते हैं तो फिर गंगा स्नान नहीं करते। इससे सिद्ध होता है कि उन्हों का योग कायदे के विरुद्ध है। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं, वैसे ब्रह्म भी ईश्वर नहीं। रहने के स्थान को ईश्वर समझ लेते हैं। यह बाप आकर समझाते हैं, तुम तो कुमारियां समझ सकती हैं, हम बीके इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज्य बनाते हैं।
यानी विश्व के सर्वशक्तिशाली राज्य बनाते हैं, यानी जो राज्य सब कुछ में भरा पूरा हो, समृद्ध हो। बाप कहते हैं माताओं का नाम बहुत बाला करना है, पुरुषों को इसमें मदद करनी चाहिए। यह पवित्र रहना चाहती है तो पवित्र रहने दो। तो बाप आकर पहले माताओं और कुमारियों को ज्ञान देकर अपना बनाते हैं। शिव वंशी तो सब है ही, फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बनते हैं। कुमार भी है परंतु थोड़े, कुमारियां जास्ती है। तुम्हारे यादगार का मंदिर भी यहाँ एक्यूरेट है। मनुष्य समझते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे पैदा होगी। बाप कहते हैं अभी यह दुखदाई पतित सृष्टि नहीं चाहिए तो जरूर पवित्र रहना पड़े। गवर्नमेंट भी कहती है पैदाइश कम हो, क्योंकि वो समझते हैं इतना अन्न कहाँ से आएगा। वो पवित्रता की बात नहीं समझते। तुम जानते हो अभी शिवालय स्थापना होती है, बेहद की दुनिया शिवालय बन जाती है। उन्होंने तो एक मंदिर का नाम रख दिया है शिवालय, वो हो गया हद का शिवालय। यह बनता है बेहद का शिवालय। शिवालय माना सत्य युग और त्रेता युग को शिवालय कहा जाता है, द्वापर और कली को वैश्यालय कहा जाता है। सारा सृष्टि शिवालय कहेंगे। शिव ने देवी देवताओं की रचना की है, उनके मंदिर बने हुए हैं। वो है चैतन्य शिवालय। वो क्या है? चैतन्य शिवालय। फिर यह वैश्यालय बनता है। चैतन्य देवताओं के जड़ मंदिर बनाकर उन्हों को फिर भिखारी लोग पूछते हैं। शिवालय शिव बाबा बनाते हैं, मददगार है शिव शक्ति पांडव सेना। मेजोरिटी शक्तियों की होने के कारण उन्हों का नाम बाला हुआ है। कन्याएं जास्ती हैं। शिवालय शिव बाबा तुम्हें अपना बनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस था, वो कैसा अपना बनेगा? वो तो खुद ही स्वयंवर कर महाराजा बनते हैं। तो यहाँ शिव बाबा कंसपुरी से निकाल तुमको श्री कृष्णपुरी सतयुग में ले चलते हैं। यह है कंसपुरी। अब सारी दुनिया है एक तरफ और तुम थोड़ी बच्चियां हो दूसरे तरफ। आधा कल्प मनुष्य ने उल्टा समझाया है, बाप ने आकर उल्टा समझाया है। आगे कॉन्ट्रास्ट का बहुत अच्छा किताब था, अभी तो पॉइंट भी और अच्छी निकल रही है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ, सब ज्ञान इकट्ठा तो नहीं देंगे। पहले हल्का सुनाते थे, दिन प्रतिदिन गुह्य होता जाता है। सब गुह्य बातें एक समय कैसे सुनाऊंगा? बाबा कहते हैं जो कुछ समझाते वही कल्प पहले भी समझाया था, उसमें कोई संशय की बात नहीं। ऐसे नहीं कि आगे तो बाबा ऐसा कहते थे, अभी फिर ऐसे कहते हैं, और पहले तो पहला क्लास था। अर्जुन बहुत पॉइंट्स हैं जो और निकलती रहेगी। जब तक जिएंगे बाबा सुनाते रहेंगे। बाबा ने कुछ गुह्य राज्य सुनाया तो फिर बताएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, उन शास्त्रवादियों को भी शास्त्र कंठ रहते हैं। अब 18 अध्याय तो है नहीं, यह तो ज्ञान सागर है, सुनाते ही रहते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, पतित पावन है ना। इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, ना प्यार है ना सार है। वो तो सब बातों का ही सागर है। मनुष्य कहते हैं वो सर्वव्यापी नहीं है, हम भी वही है, लेकिन उनकी तो महिमा बड़ी जबरदस्त है। सभी भक्त साधु आदि उनको याद करते हैं, दुखी हैं तब तो कहते हैं वापिस निर्वाण धाम में जाएं। तो दुखी हैं सब, दुनिया में तो दुखी हैं, इसलिए तो कहते हैं निर्वाण धाम में चले जाएं। कोई विरक्त होकर कहते हैं ना कि और ले चले जाओ भगवान, इस दुनिया में हमारा रहना ही नहीं। सो तो जब निर्वाण धाम का मालिक आए तब ही ले जाए।
स्वर्ग की सौगात बच्चों के लिए बाप ले आते हैं, खुद स्वर्ग के मालिक नहीं बनते। बाप देते हैं स्वर्ग की सौगात। फिर रावण आकर दुख देते हैं, दुख को सौगात नहीं कहेंगे। स्वर्ग के सौगात की चाबी दी है कन्याओं को। बाबा ने स्वर्ग की सौगात की जो चाबी किसको दी है? कन्याओं को। कन्याएं मित्र संबंधियों को भी समझा सकती है। हमने पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। पारलौकिक माता पिता कौन है? परमात्मा शिव बाबा है। अलौकिक माता पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा है। और लौकिक पिता माता तो हर एक का अलग अलग होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना है। पवित्रता में ही बल है, पवित्रता का ही मान है। इसलिए योग बल और पवित्रता का बल जमा करना है। इसलिए क्या करना है? योग और पवित्रता का बल जमा करना है। सेकेंड पॉइंट है, मोस्ट बिलवेड एक बाबा है, उस पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। तो बाबा के ऊपर समर्पित हो जाना है, दुनियादारी से, दुनिया वालों से बुद्धि जो निकल देना है। वरदान है, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मा भवो। रूहानी आकर्षण द्वारा यानी आपके चाल चलन, आपके ज्ञान योग धारणा सेवा से ऐसे आकर्षण, रूहानी आकर्षण बढ़ जाए ताकि सेवा और सेवा केंद्र को भी चढ़ती कला में ले जाने के लिए आप काबिल हो जाओ। ऐसे योगी आत्मा बनना है। जो योगी तो आत्माएं रूहानियत में रहती है, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती है। योग युक्त हो रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। यानी बाबा ने बहुत बड़ी बात कहा है यहाँ कि जब हम योग युक्त होकर आत्माओं को आह्वान करते हैं तो आत्माएं स्थूल में भी ज्ञान सुनने के लिए उनमें जिज्ञासु भाव बढ़ जाता है। इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे, दिल साफ मुराद हासिल करते रहो। यानी जिनके दिल साफ रहते हैं उनको सर्व प्रकार का सफलता स्वतः मिलती रहती है। तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः आएगी, अधिकार ही आप लोगों का है। स्लोगन है, परमात्मा ज्ञानी वो है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। परमात्मा ज्ञानी वो है जो सर्व बंधन, हर एक प्रकार की जो बंधन होता है, परिवार का बंधन, शारीरिक बंधन, संबंध संपर्क का बंधन, धन का बंधन, कर्म का बंधन आदि आदि जो होते हैं, वो सर्व आकर्षणों से मुक्त रहते हैं, कभी उनमें लिप्त नहीं होते। तो ये था आज का मुरली। बहुत बहुत मीठे मीठे पॉइंट्स के ऊपर बाबा ने अपने हम बच्चों को समझाया है, कैसे हम पवित्र रहें, गृहस्थ आश्रम का निर्माण करें, ज्ञान योग पवित्रता से भरपूर रहें, क्योंकि ज्ञान और योग मुख्य दो चीज़ है जिनसे हम पवित्र बनेंगे और सतयुगी देवताई पद पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।